इतनी अच्छी डिग्री है आपके पास, तालीम है आपके पास। जी सरकारी जगह। कोई बात नहीं, आप पानी पी लें भाई, ये ले, टेंशन नहीं लेना। मुझे पता है आपसे बात इसलिए भी मैं कर रही हूँ, मुझे किसी का गम या किसी की तकलीफ़ जो है ना उसको सुनाकर किसी को मजाक बनवाने का कोई शौक़ नहीं, मगर मैं ये वाली बातें लोगों को इसलिए बताती हूँ, लोगों के सामने इस तरह के केसेस इसलिए लेकर आती हूँ ताकि यार हमें शर्म आए कि हम माशरे में ऐसे पढ़े लिखे लोगों को कोई जॉब नहीं दे रहे, कोई इदारा इनको उठा नहीं रहा, यार कोई मुलाजमत नहीं है। फ्रूट बेचना देखिए मेरी नज़र में कोई बुरा काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी इतनी एजुकेशन करके अगर इन्हें फ्रूट ही बेचना है तो फिर इतने पैसे इनके ख़ानदान ने, माँ बाप ने क्यों इनकी तालीम पे इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात इनकी अपनी ख़ुद की एनर्जी, वो वक्त, सब कुछ वो भी तो ज़ाया हुआ है। अगर फ्रूट ही बेचने थे देन व्हाई दिस इन्वेस्टमेंट। जी, कहाँ ट्राई किया, फिर आपने क्या किया? मैंने सरकारी बहुत अप्लाई किया वापडा में जी। और उसके बाद जो आती हैं क्लर्क की सीटें आती हैं, और आपको पता है पिछले तकरीबन 6 साल से एजुकेटर की कोई जॉब नहीं आई। जी। और इसी तरह प्राइवेट पर एकेडमी में पढ़ाया थोड़ी देर, लेकिन वो सैलरी इतनी देते थे कि उससे गुजारा नहीं होता था। अच्छा, पढ़ाया था, टीचिंग किया? टीचिंग की एकेडमी में जी। अच्छा। और स्कूल वालों ने नहीं रखा था, स्कूल बहुत अप्लाई किया था मैंने, स्कूल में भी, और कॉलेज है हमारे प्राइवेट उधर जो अबाई गांव में। तो कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिली? जी नहीं। तो कहते क्या थे जब आपने ये वापडा और बाकी जगहों पे और दूसरे इदारों में जब अप्लाई किया तो कहते क्या थे? क्या कभी इंटरव्यू में निकाल दिया, कभी वो कहते थे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक, इसी तरह मसाइल बनते रहे। बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक मतलब किस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक? वो तो आँख, नाक, शक्ल, बाल, पर्सनैलिटी सब कुछ तो है आपके पास। वो तो अब उनकी मर्ज़ी है ना, फिर उनकी मर्ज़ी है। काफ़ी आपने अप्लाई जी किया? अभी इधर प्राइवेट बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैं अभी भी कर रहा हूँ इधर लाहौर हाँ। में भी बहुत सारी अकेडमीज़ में अप्लाई किया है। अच्छा। तो लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो नौकरी नहीं मिली? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या जहन में आया जब ये नौकरियां नहीं मिली, डिग्री भी थी, पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो गया, अब फिर ये दिमाग में क्या आया, कैसे फिर ये फ्रूट का आइडिया आया कि फ्रूट बेचूंगा? इधर मैं लाहौर आया जब ना, मैंने सोचा चलो कोई जॉब ढूंढेंगे इधर, लेकिन कहाँ से थे आप? बहावल नगर से। बहावल नगर से आए थे? अच्छा, फिर आप यहाँ पर आए तो फिर आपने कहा जॉब ढूंढूंगा? जी, लेकिन इधर मैं 8 से 10 दिन फिरता रहा लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। हाँ। देन एक दोस्त है वो फ्रूट का काम करता था, उससे मैंने कहा यार कोई काम लगवा दे। हाँ। उसने कहा यार हमारे साथ ही काम कर ला रेडी पे। जब वो 800 दिहाड़ी देते थे वो। अच्छा। मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया, तकरीबन 2 महीने उनके साथ काम किया। रेडी उनकी है? जी उनकी। आपकी अपनी रेडी भी नहीं है? नहीं, 2 महीने उनके साथ काम किया, उसके बाद मैंने फिर पैसे जोड़ के हाँ। अपना अब माल लेके आता हूँ। अच्छा, 2 महीने आपने पहले उनके साथ काम किया, जब पैसे जोड़े तो अब अपना माल मंडी से खुद लेकर आते हैं। रेडी भी अब आपकी अपनी खुद की है? रेडी नहीं है, वो किराए पे लेते हैं। वो कितना किराया देते हैं आप रेडी? वो 2000 रुपये लेते हैं। 2000 रुपये रोज़ का? नहीं, महीने का। महीने का? अच्छा, महीने का दो। और अगर आपको रेडी ख़रीदनी पड़े इस फ्रूट्स के लिए तो वो कितनी? वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार में आएगी। मगर मैं नहीं चाहती ना कि मैं आपको रेडी दिलवाऊँ या मैं लोगों से बोलूँ या ख़ुद आपकी रेडी की मदद करूँ। मैं चाहती नहीं आप रेडी पे बैठे हैं। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मैं चाहती नहीं है मजबूरी आप एक्सेप्ट करें। आपके पास तालीम है, आपके पास डिग्री है, आपने इरादे छोड़ दिए आगे कि आप टूट गए? नहीं, मैं जब इधर लाहौर आया था मैंने सोचा था यार कोई जॉब करेंगे, उसके साथ पीपीएससी की तैयारी करेंगे या जॉब के लिए अप्लाई करते रहेंगे, लेकिन जब कोई जॉब नहीं मिली देन मैंने इधर जब फ्रूट के काम में आया, इधर तो टाइम नहीं बचता बंदे के पास, सोने का टाइम होता है सिर्फ, उसके अलावा सारा दिन रेडी होती है। अब दिमाग में क्या आ रहा है, कोई ऐसे आइडिया, कोई ऐसी चीज़ है? दिमाग में तो यही चल रहा है कि यार जब तक करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे, हलाल तरीके। कितना कमा लेते हैं रोज़ का? ये तकरीबन 2000 भी बन जाता है, 2500 भी बन जाता है। इसमें प्रॉफिट है ये टोटल या ओवरऑल सेल है? नहीं, प्रॉफिट 1500 भी बन जाता है। वो इस तरह है कि अगर माल बिकेगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट होता है इस काम में। 1500 के हिसाब से आपका महीना कितना बन जाता है? ये 45,000 आप कमा लेते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारा माशरा है, जैसे हम लोग हैं, काबिल बंदे को, नेक बंदे को, अच्छे बंदे को, ईमानदार बंदे को नहीं रखेंगे, जानबूझ के रखेंगे जो फ्रॉड है, जो काम नहीं करेगा, निकम्मा है,
देखिए हम बड़े बड़े इदारे खोल देते हैं, मगर हम बड़े बड़े इदारों में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो मुस्तहिक भी हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किलों से अपनी जमा पूंजी सब कुछ लगा के अपना सारा कुछ पैसा सब अपने बच्चों को ये तालीम दी है। हमें ऐसे बच्चों को जो है ना प्रमोट करना चाहिए, हमें ऐसे बच्चों को आगे काम देना चाहिए। आईटी के डिपार्टमेंट में कुछ सोचा था कि करूं आगे, जैसे कंप्यूटर का भी दौर है, क्योंकि जैसे आपके पास माशाल्लाह से डिग्री भी है, तो आगे कुछ और भी सोचा था वैसे कि अगर पढ़ाई के लिए मैं मज़ीद कुछ पैसे जमा करूँ। वो पढ़ाई कोई दे ही नहीं रही है, वो क्या आगे क्या सोचे यार, मैं फिर कैसे सवाल कर रही हूँ, मगर फिर भी जी देखिए, मैं अपनी फ्लैक्स लगाई है ना जो रेडी पे, बहुत सारे लोग ना उसको देख के आते हैं। क्या और वो लिखा है फ्लेक्स में? 16 पड़ा फ्रूट वाला। 16 पड़ा फ्रूट वाला? जी। वाह। और उसके बहुत सारे लोग आते हैं देख के ना, कोई बाई किया है और वो एमए किया उसने, कोई रिक्शा चला रहा है। और अभी एक लड़का है उधर होटल में वेटर है, वो उसने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है। अच्छा। यकीन माने आप, उसने एमएससी फिजिक्स किया और वेटर है वो। बहुत सारे लोग इस तरह बेरोजगार फिर रहे हैं बेचारे। अल्फाज नहीं है मेरे पास, बोला ही नहीं जा रहा, सवाल ही समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं। पढ़ लिख के डिग्री हासिल करके, कौन कौन है आपके घर पे? मेरे 6 भाई हैं, हम 2 बहन हैं। बाकी भाई क्या करते हैं? वो एक लाहौर में काम करता है इधर, हाँ। तो बाकी उधर गाँव ही होते हैं। गांव में होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक फ्रिज एसी का वो हुनर सीख रहा है। अच्छा। बाकी घर का काम करते हैं। और जो बाकी आपके पास यहाँ पे एक है, वो क्या कर रहा है? वो इधर बेकरी है, उधर काम कर रहे हैं। उसने पढ़ाई की है? की है। मैट्रिक किया हुआ है उसने। मैट्रिक उसने। सबसे ज़्यादा तालीम 6 भाइयों में किसने की है? मैंने की है। आपको क्यों ज़्यादा शौक था, या फिर घर वालों की ज़िद थी कि इसको पढ़ाना है ज़्यादा? नहीं, बस शौक था, और मुझे सपोर्ट भी करते थे मेरे घर वाले। हाँ। पढ़ लो, तो इसी वजह से मैंने फिर। किसका ख्वाब था, अम्मी का अब्बू का? सबका ख्वाब था, अम्मी का भी, अब्बू का भी, और मेरे। शाहिद को पढ़ाना। हाँ जी, मेरे जो चाचू हैं उनका भी ख्वाब था। हाँ। सब कहते थे। चाचू की भी लाडले थे। चाचू क्या करते हैं? वो भी अपना काम है उधर गांव में, भैंसों का काम है, या ज़िम्मेदार है थोड़ा सा। चले जी, मैं अब आपको एक आइडिया देती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ। देखें भाई, शर्म जिसने की उसके पूठे कलम, ऐसे ये तो हमने सुना है ना। जी। तो बस अब आप आ गए बिजनेस की लाइन में शायद भाई, क्या बात है आपकी, है ना। और मैं अब आपको, मैं तो दिल से दुआ दूंगी। देखिए मैं भी यतीम भी हूँ, मिस्कीन भी हूँ, उसी तरह एक औरत होने के नाते, एक बहन समझने के नाते आप मुझे इस तरीके से आप ले सकते हैं कि मैं आपको ये इरादे दे रही हूँ आगे कि आपने ये जो फ्रूट की लाइन स्टार्ट की है ना जी। आप इस फ्रूट की लाइन को इतना बड़ा बिजनेस बनाएं। पढ़े लिखे आदमी आप तो एक सेब को उठा के सोना बना सकते हैं, तालीम है आपके पास। अरे किसी ने नौकरी नहीं दी, जाए हमें क्या करना, अपना कारोबार करें। जी जी। 45,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। अब आपने इसको कैलकुलेट ऐसे करना है कि ये जो 45,000 आप एक रेडी से कमा रहे हैं प्रॉफिट में, तो ये आपके पास अगर 50 रेडियाँ हों हर इलाके में हो, तो आप ये सोचें कि आप कितना कमाएंगे। आप लोग 6 भाई हैं, अगर 6 भाई भी रेडी लगा लें तो कैलकुलेट करें कितना हुआ। ऐसे ही है। कितना हुआ, करें ना कैलकुलेट। 2,80,000 तकरीबन। आए हाय शाहिद भाई, क्या कहेंगे जी। ये जितने मेरे भाई यहाँ पे अभी जॉब भी कर रहे हैं ना, ये जो कैमरे के पीछे भी है, इनकी भी इतनी सैलरी नहीं है ना तुम्हारी इतनी सैलरी है। तुम्हारी भी नहीं है ना, ऐसे तो मुझे अंडा पराठा खिलाते रहते हो। अच्छा, ये बात समझ आ गई जी। कि अब आपने ना बिजनेस टाइकून बनना है, करके दिखाएंगे लोगों को आप। जॉब देनी है। हैं? लोगों को जॉब देनी है। अरे जिन्होंने आपको जॉब नहीं दी, आपने लोगों को जॉब देनी है। ऐसे कैसा जबरदस्त। और मुझे कितनी खुशी हो रही है। अच्छा और बताओ, इन्वेस्टर भी ढूंढिए, ठीक है। आप लिखें कि दिस इज़ अ बिजनेस, जो आपको पोस्टर फ्लैक्स बनाया है उसमें लिखें कि वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, इन्वेस्टर एज वेल। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में तो कांटेक्ट कीजिए नंबर, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, अपना पेज भी बनाइए, आप सोशल मीडिया पे भी लोगों को बताइए अपनी रेडी और अपने फल के वैरायटी के बारे में बताइए। कोई यूनिक चीज़ भी आपके फल में, कोई आप मार्केट से सस्ती चीज़ देते हैं तो वो भी बताइए। फ्री डिलीवरी के कोई आइडियाज़ जो है, होम डिलीवरी के फलों के कोई आइडियाज़ जो हैं, वो इस तरह से आप शुरू कीजिएगा। मगर अब आपको मैं यहाँ पर 6 महीने के बाद दोबारा बुलाऊँगी और आप जो है ना
कोई एटलीस्ट 5-6 लाख रुपए बल्कि 10 लाख रुपए महीना कमाते हुए मुझे दिखने चाहिए। बिजनेस टाइकून ऐसे अंदर आना चाहिए हमारे सेट पे। इंशाल्लाह प्रॉमिस करें। इंशाल्लाह। जी हाँ, क्या बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे तो ये कैमरा आपका। भाई खुशी हो गई मुझे आपसे मिलकर आज। मतलब कोई भी अपनी यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बताएं। आपने भी तो इरादे अपने बुलंद रखे हैं, बताएं। मैं यही अपने दोस्तों से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यार अगर जॉब नहीं मिल रही तो क्या करें, कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह उसमें बरकत होगी। अरे वाह। अभी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी जब मैंने ये काम किया था, और लोग भी बहुत सारी बातें करते थे, यार इतना पढ़ लिख के रेडी लानी सी तो पहले ही ला लेंगे, इस तरह की बातें सुनने को पड़ती हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग सपोर्ट करते हैं। अरे वाह। कहाँ पे होती है आपकी रेडी, मुझे बताएं, मैं भी फिर आया करूँगी, फिलहाल के साथ फल आपके पास से लिया करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान रोड पे होते हैं हम, हाँ वादत रोड स्टेशन के नीचे। ठीक है जी। और आपकी रेडी पे अगर जैसे किसी ने ऑर्डर करना है मुल्तान रोड से, अगर आपके फल के लिए आपको पहले से बोल दें कि ये फल हमारे लिए अच्छे अच्छे निकाल के तो हमारे लिए इतना कर दो, ये सब कुछ, तो क्या कोई नंबर है तो बता दें। जी नंबर है मेरा जी 0324 0324 9168 9168 997। 997। आपको हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। जी किसी की दावतें हों, कुछ हो तो फ्रूट्स आपके पास से झकास मिलेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त माल होता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद।